बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बता दें। हम इस खबर पर बने हुए हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन दिल्ली के मंत्री के करीबी से कैश मिला है। उसके घर से कैश बरामद हुआ। वो सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार में मंत्री, जिन्हें गिरफ्तार ईडी ने किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके करीबियों के घर, ठिकाने, दफ्तर, ऑफिस पर छापे मारे जा रहे हैं। अब सत्येंद्र जैन के करीबी के घर जब छापा मारा गया तो वहां से कैश मिला है और ये सत्येंद्र जैन के विरुद्ध जाएगा। कैश, गोल्ड, सोना भी बरामद हुआ है। काफी पैसा बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दिल्ली के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। जब उनके नजदीक के जो लोग हैं उन लोगों के घरों और दुकानों पर छापे मारे गए, उनके ऑफिसेज पर छापे मारे गए, तो अब एक बड़ी खबर इस वक्त आई है कि काफी भारी मात्रा में कैश, जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, ईडी लिखा हुआ है, इन नोटों की गड्डियों से ये कैश बरामद हुआ। इसके अलावा सोना यानी कि गोल्ड बरामद हुआ है और ये सब कुछ बरामद हुआ है सत्येंद्र जैन के एक बेहद करीबी व्यक्ति के घर से। यानी कि सत्येंद्र जैन के जो करीबी लोग हैं उन्हें भी फायदा पहुंचाया जा रहा था, वो भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहे थे, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और सत्येंद्र जैन तो जेल में हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन पर भी ईडी की जबरदस्त नजर है। न सिर्फ नजर बल्कि कार्रवाई हो रही है। और उसी की कड़ी में जब सत्येंद्र जैन, और ये देखिए सोना भी बरामद हुआ है, ये सारे सोने के बिस्किट हैं जो बरामद हुए हैं, तो भारी मात्रा में कैश और ये इतना सारा सोना, ये सोने के छोटे छोटे बिस्किट्स हैं, लेकिन इनकी कीमत अगर आप आंकेंगे तो ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में जाएगी, जो सोना यहां पर इस समय आप देख रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धन्यवाद शहजाद जी। सत्येंद्र जैन के करीबी के घर जब ईडी ने छापा मारा शहजाद जी, तो भारी मात्रा में कैश और सोना मिला है। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल सिर्फ इतना है कि कब तक आम आदमी पार्टी इस सबसे बड़े भ्रष्ट मंत्री को, जो हेल्थ मिनिस्टर से हवाला मिनिस्टर और हवालात मंत्री बने, उनको बचाने का काम करेगी। दिल्ली में तो ये हेल्थ मिनिस्टर जब हवालात मंत्री बने हैं तो उनको बचाया जाता है, और पंजाब में तो हेल्थ मिनिस्टर को उन्होंने निकाल दिया है। पर इस मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि किस प्रकार से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। 2019 का वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। वो इस व्यक्ति को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड के लिए दिया गया था। फिर भी विक्टिमहुड और वेंडेटा कार्ड खेल रही थी आम आदमी पार्टी। आज सवाल पैदा होता है कि जब ये रिकवरी हुई है इतने बड़े पैमाने पर, तो क्या अब भी अरविंद केजरीवाल उनको बचाएंगे? अरविंद केजरीवाल वही थे जिन्होंने जब चन्नी रिश्तेदार के पास थे। शहजाद जी, थोड़ा सा समय कम है क्योंकि जल्दी से एक दो सवाल पूछ लें आपसे। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि सत्येंद्र जैन को बीजेपी ने फंसाया है, साजिश रची है और ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, और अब अगला निशाना उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है। देखिए सईद अंसारी जी, 10 दिन की रिमांड सत्येंद्र जैन की कोर्ट ने दी है ईडी को। इसके अलावा भी ईडी के कार्रवाई पे, इनकम टैक्स की कार्रवाई पे हाईकोर्ट का आदेश है कि इन्होंने हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग की है, और आज तक उनको कोई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है। ईडी ने अटैचमेंट किया था 4.181 करोड़ का, तब भी इनको कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिली है। तो केवल और केवल विक्टिमहुड कार्ड जैसे उन्होंने जितेंद्र तोमर के समय खेला था, वो खेल के कोई फायदा नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सत्येंद्र जैन को अब भी मंत्री बनाए रखेंगे, और अगर बनाए रखेंगे तो क्यों? स्मृति ईरानी जी ने 10 सवाल पूछे थे अरविंद केजरीवाल जी से, उनका जवाब देने के बदले हर रोज डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। अभी शहजाद जी, अभी कल ही अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि सत्येंद्र जैन और दूसरे संजय सिंह और दूसरे नेताओं ने लगातार ये कहा कि सत्येंद्र जैन के जितने भी ठिकाने जहां छापे मारे वहां से कुछ नहीं मिला, पूछताछ हुई उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं अब आप पे आरोप ये लगेगा कि उनके पास से कुछ नहीं मिला तो उनके जो साथी लोग हैं, करीबी लोग हैं, जिनके साथ उनका संबंध है, वहां से ये सब बरामद हो रहा है? बहुत धन्यवाद शहजाद जी। थोड़ा समय कम है, इसका जवाब हम आपसे जरूर लेना चाहते थे और फिर कभी आपसे जवाब लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला।